अहोई अष्टमी की सादा सरल विधि। हमें अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, किस विधि विधान के साथ करना चाहिए, कैसे पूजा की जाती है, किस समय आर्घ्य दिया जाता है, यह सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आशा है आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ी रहेंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद व भौजाई खदान से मिट्टी लेने गईं। वहाँ पर चाहों के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के साथ वह बच्चे भी मर गए। जब शायो आई तो वह बच्चों को मरे देखकर बहुत दुखी हुई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुंच गई और उन दोनों को उसने पकड़ लिया और बोली, मैं तो तुम्हारी कूख व मांग लेके जाऊंगी। भावजी ने ननद को तो पीछे कर दिया और स्वयं आगे आकर बोली कि कूख भले ही ले ले पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उसकी कूख ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता था उसे ले जाती थी। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वह भौजाई दुखी होकर इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तू अपने घर की साफ सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब छबरियों में भरकर रख देना। जब शाओ आवेगी तो उसे भरपेट खाने देना। वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तभी उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना और मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब शाओ आई तब वह उन सभी पदार्थों को सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर छुए वह अत्यंत प्रसन्न हो उठी और आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल हो, 7 पूत की माँ हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिए। उसी समय शाओ बोली, मेरे सिर के जुएं बीन दे, बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुएं बीनते बीनते अपनी गोदी के लड़के को नोच लिया। बच्चा रोने लगा। शाओ बोली, यह क्यों रो रहा है? तो वह बोली, यह अकेला किसके संग खेले। तब शाओ ने कान की एक फुरकती हिलाई, एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। तब शाओ बोली, यह क्यों रो रहा है? तब वह बोली कि एक बाहर चला जावे तो दूसरा अकेला रह जावे। उसने दूसरी फुरफुती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब शाओ बोली, मैं तो कुछ लेने आई, उल्टी अब दे चली। तैने मुझे ठग लिया। खैर, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी तरह पूजा करेगी उसको मनवांछित वरदान दूंगी। उधर दौर जेठानी अपनी जल्दी जल्दी पूजा करके ये देख रही थी कि सरदोई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा उसके यहाँ खूब वैभव फैल रहा था और बच्चे खेल रहे थे तथा खुद भी खुशी खुशी पूजा कर रही थी। अजमन और कुनबाड़े ले रही थी। उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली, जिसने मुझे यह सब छीने थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गए हैं। तब तो राजा नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई की पूजा और व्रत जरूर करे तथा कुनबाड़ा व उजमन ले बायना मिन्स कर अपने बड़ों को दे। जहाँ पर जैसा प्रचलन हो वैसा करें। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। कुछ जगह पर 10-10 पूड़े बनाकर जो कुंदाड़ा भरा जाता है उसके ऊपर रखकर पूजा की जाती है और पूड़े के साथ साथ हमें कोई वस्त्र भी रख लेने चाहिए, चाहे वो अपनी ननद के लिए हो या सासू माँ के लिए हो, क्योंकि कभी भी पुत्र होने के बाद में कभी भी कुंदाला खाली नहीं पूजा जाता, हमेशा कपड़ों के साथ पूजा की जाती है। इस प्रकार से अहोई माता की पूजा करनी चाहिए।
बोलिए अहोई मैया की जय।